योगी जी तो कहते हैं कि सुनवाई होती है किसी मामले पे। जातिवाद हो गया इसमें। क्या जातिवाद हुआ है? ठाकुरवाद चल रहा है और क्या। मान लीजिए हम लोग हैं, देखिए खेल कूद रहे हैं और नौकरी नहीं है, क्या करा जाएगा इस ज़माने में? ठेला लगाया जाए। गांव-गांव में भैया घर मकान कब मिल गया, कच्चा मकान था पक्का मकान मिल गया, गांव-गांव में सिलेंडर मिल गया। पिछले सरकारों का किया हुआ काम का ये उद्घाटन अपने कर देते हैं। उस काम सब रुका हुआ था, किया नहीं ना सरकार, वो किया तो भाजपा ही किया है। राज्य की सरकार तो योगी जी की तो ठीक है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है मोदी जी का वो मतलब सही नहीं है। जो उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जैसे बोले थे कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, महंगाई की वजह से बड़ा टैक्स लगा दिए। आखिर ये सब टैक्स लगा रहा है राज्य सरकार थोड़ी लगा रहा है केंद्र सरकार लगा रहा है। सरकार यही आनी चाहिए, भाजपा ही ठीक है। भाजपा के राज में बहुत कुछ हुआ, महंगाई भले ही बढ़े लेकिन गुंडागर्दी ना हो। इसका बताइए, इनडायरेक्टली दूसरे हिसाब से टैक्स बढ़ा के वो ले रहे हैं ना पैसा। ये एक चीज़ कर दें, 10 रुपये का कर दें, 100 रुपये इधर से वसूल लें, तो ये थोड़ी ना बात हुई। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं गोरखपुर के एक ग्राउंड में, जहां मेरे साथ कुछ युवा हैं। हम युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे आगामी चुनाव को लेके युवाओं की क्या राय है। ये बताइए, चुनावी बिगुल बज चुका है उत्तर प्रदेश में, सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। क्या आप सोचते हैं आगामी चुनाव को लेके? देखिए, ज़रूरी देखिए, अभी तक सबसे पहली बात, जो सरकार काम करेगी जाहिर सी बात है लोग उनको ही वोट देंगे। और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग की मानसिकता एक ही हो, सभी लोग अलग अलग तरीके की भावना और सोच रखते हैं। जिस हिसाब से मान लीजिए अभी मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, अगर उनके कार्यकाल से लोग प्रभावित हैं, वो मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं ही है, वैसे तो कुल मिला के मान ही लीजिए, तो जाहिर सी बात है अभी सपा का मतलब परचम भारी है, लहरा रहा है इस समय। तो आगामी चुनाव में हो सकता है, आने वाले चुनाव में 22 में सपा का परचम लहरा है। लोग तो कह रहे हैं कि जो है योगी जी ने बड़ा बढ़िया काम किया, विकास का काम किया है, गुंडई खत्म हुई है। उस पर क्या आप कहेंगे, क्यों सपा का जो है सरकार आएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब योगी जी ने काम किया है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं योगी जी ने काम नहीं किया है। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। अब 10 साल से मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, उस हिसाब से अभी मान लीजिए समाजवादी पार्टी, अगर हम अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट नहीं देंगे, अभी देखिए पेट्रोल का दाम ही देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर चीज़ में मतलब दिक्कत ही हो रही है, तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं काफ़ी, जिसके वजह से लोग मोदी जी के मतलब भाजपा के खिलाफ ही होते जा रहे हैं। तो भैया ये हमारे माननीय पार्षद साहब हैं। पार्षद साहब, तो ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि लोग मोदी जी योगी जी के खिलाफ हो रहे हैं और सपा की सरकार आएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? सपा जरूर आनी चाहिए। भाजपा लोग काम नहीं कर रहे हैं, किसी सुनवाई भी नहीं हो रही है इसमें। योगी जी तो कहते हैं कि सुनवाई होती है किसी मामले पे। जातिवाद हो गया इसमें। क्या जातिवाद हुआ है? ठाकुरवाद चल रहा है और क्या। ठाकुरवाद चल रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि जातिवाद चल रहा है योगी जी के सरकार में, ठाकुरवाद चल रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है। सहमत हैं आप? हाँ, इनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। आप ही बताइए क्या सुनवाई हुई है, किस चीज़ में, किस चीज़ में सुनवाई हुई है? आप बताएंगे ना, ये क्या सुनवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है? इनके राज में सुनवाई कुछ नहीं। बताइए, वहाँ से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, यहाँ लोग मारा जा रहे हैं, होटल में जाके मारा जा रहा है, बीवी उसकी रो रही है, क्या मतलब है इसका? इनके राज में गुंडागर्दी बढ़ गया है, हर जगह गुंडागर्दी बढ़ गया है। पूरे गोरखपुर शहर में थोड़ा सा विकास इसमें किए हैं गोरखपुर में, लेकिन गुंडा राज इसमें ज़्यादा हो गया है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है? सपा की सरकार आने वाली है। तो गुंडागर्दी और जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो आरोप है, वो तो सपा सरकार पे भी लगता था कि सपा सरकार में जो है गुंडाई बढ़ जाती थी। गुंडाई बढ़ जाती थी, ऐसा नहीं होता था, महंगाई इतना नहीं बढ़ती थी, डबल नहीं होता था। महंगाई कारण बनेगी इस चुनाव में? बिल्कुल बनेगी, मेन मुद्दा यही बनेगा, महंगाई। जी भैया, महंगाई कारण बनेगी इस चुनाव में? महंगाई बढ़ी है कि महंगाई ठीक है? बढ़ी है, पूरा ठीक है। तो ये बताइए, महंगाई का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, और रोजगार नहीं है, नौकरी के लिए सब लोग परेशान हैं। बच्चे मान लीजिए हम लोग हैं, देखिए खेल कूद रहे हैं और नौकरी नहीं है, क्या करा जाएगा इस ज़माने में? ठेला लगाया जाए। आप क्या करते हैं? आप अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अपना जीवन यापन तैयारी कर रहे हैं, और क्या। उम्र बीत जा रही है, नौकरी नहीं आ रहा। जनरल में तो और दिक्कत है। भर्तियां भी निकाल दी हो अभी फिलहाल में, कितनी भर्तियां निकाल दी हो? जितनी भर्तियां आ रही हैं सब तो रद्द हो रही हैं। सारे युवा बेरोजगार हैं, जितने भी ज़्यादातर युवा जो हैं सारे बेरोजगार हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आरोप सही हैं या गलत। भैया, ये लोगों से हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सपा की सरकार आने वाली है और इस सरकार से खुश नहीं है। क्या आप सहमत हैं? कह रहे हैं रोजगार की कमी है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सही बात है? जी सही बात है। ये
तो आपके हिसाब से क्या किसकी सरकार आने वाली है? समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर क्या ऐसा हो जाएगा कि जो ये सरकार नहीं कर पा रही है? नौकरी वोकरी बहुत बढ़िया निकालती है वो। आरोप तो समाजवादी सरकार पे भी लगते हैं कि जो है भ्रष्टाचार इत्यादि होता है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। जी वो तो सही है, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही मतलब देखिए महंगाई तो है, आपको कोई भी काम आप परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई कमी निकालता ही है। अब जैसे महंगाई है तो विकास भी हुआ ही है, अब विकास हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हाँ, पेट्रोल का दाम जितना बढ़ा है उतना तो नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है समय के साथ मीन्स वो भी स्टेबल हो जाएगा पेट्रोल का दाम भी। और बाकी कोई ख़राबी नहीं है, योगी सरकार के अंडर लगभग विकास हो ही रहा है। और आप कह रहे हैं महंगाई इस चुनाव में जो है कारण बनेगी इस सरकार को हटाने के लिए? तो क्या विकास हुआ है इस गोरखपुर शहर में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या विकास हुआ है, मुझे कुछ बताएंगे आप? क्या विकास हुआ है आप बताना चाहेंगे? हर सेक्टर में विकास हुआ है। किस सेक्टर में बता दीजिए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देख लिया जाए योगी। रुकिए हाँ बोलिए। गांव भैया घर मकान का मिल गया, कच्चा मकान था पक्का मकान मिल गया, गांव में सिलेंडर मिल गया। अच्छा, तो और क्या चाहिए बताओ? नौकरी काहे नहीं मिल रही भैया? जो पढ़ रहा नौकरी मिल ही रहा है। तो उसी की भरपाई कर रहे हैं क्या? ये डीजल का दाम डबल करके सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ेगा? कोई सब बढ़ेगा भाई, कभी दाम नहीं घटेगा भैया, दाम कभी नहीं घटेगा, जो रेट है रेट रहेगा। सब सापा में भैया नौकरी मिल ही रहा है, जो पढ़ा नौकरी मिल रहा है, गाँव में मकान मिला है भैया, लाइटिंग मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा है। तो देखिए आप ही के साथी हैं, बता रहे हैं रोजगार भी मिल रहा है, घर मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम शौचालय मिल रहा है। वैकेंसी है ग्रुप डी की, अभी क्लियर है नहीं हुई है। 2019 की वैकेंसी है ग्रुप डी की, 2 साल हो गया, अभी परीक्षा का डेट नहीं आया है। बताइए कैसी की सरकार है? ये बता रहे हैं देखिए भाई, भाजपा का देन पूरा सड़क बन गया भैया, गली रोजगार पे बोल रहे हैं कि वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, पुरानी जो है हुई नहीं अभी। कहाँ यूपीएससी का आया अभी? काहे नहीं आई? सब अभी आने वाली है, अभी आने वाली है ना, सब आ रहा है, सब आराम से होगा। पेपर का डेट ही नहीं आ रहा, सब आएगा भाई, पढ़ोगे सब होगा। अब नहीं पढ़ोगे तो नौकरी चाहे सरकार नौकरी देगी। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हो गया, फॉर्म भरे हुए अभी तक फॉर्म का वो भी नहीं आया। देखिए क्या आना चाहिए ना। अरे भैया सब आएगा, टाइम से आएगा। तो टाइम कहाँ बचा? अब बीते 3 महीने में चुनाव हो जाएंगे, अब टाइम तो देख रहे हैं खत्म हो जाएगा। आएगा भैया, कहाँ मोदी जाएगी भाई? मोदी आएगी, मोदी फिर आएगी, हम सब देख रहे हैं, सब आएगी भैया। टाइम आप कह रहे हैं टाइम खत्म हो जाएगा, तब देख रहे हैं काम खराब हो जाएगा। टाइम बहुत है, 4-5 महीना टाइम अभी। 5 महीने जो 4.5 साल में नहीं काम हो पाए, 4-5 महीने हो जाएगा। होता है सब चीज, लास्ट में दिखाना भैया। देखिए ये कह रहे हैं लास्ट में उद्घाटन अपने करना, श्रेय अपने ले रहे हैं, दूसरे का चीज जाके उद्घाटन अपने करना, श्रेय अपने ले रहे हैं और दूसरे का काम किया। देखिए ये आरोप लगता है कि ये आरोप सुन लीजिए, ये आरोप इस सरकार पे लगता है कि पिछले सरकारों का किया हुआ काम का ये उद्घाटन अपने कर देते हैं। उस काम सब रुका हुआ था, किया नहीं ना सरकार, वो किया तो भाजपा ही किया है। नहीं तो ये लोग आरोप भी लगाते हैं हमारा किया हुआ काम है, बस उस पे अपनी जो है पत्थर जड़वा देते हैं, अपना नाम लगा देते हैं। भैया काम रुका हुआ था, काम किए ही नहीं थे, पैसा खा हो गए थे, भाजपा आया है। आप क्या कहेंगे, सहमत हैं इन लोगों की बात से? जैसे देखिए सिलेंडर का ही बात अगर लिया जाए तो सिलेंडर सबको फ्री में दे दिए, लेकिन उसका दाम जो है 450 रुपये था, बढ़ा दिए 1000 कर दिए। कह रहे थे मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, हर एक चीज़ का दाम बढ़ा देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की वजह से हर एक सामान का दाम बढ़ गया है। आज जो सब्जी 20-30 रुपये में मिल जाती थी, आज 80 रुपये 100 रुपये किलो में सब्जी मिल रही है। क्राइम मतलब ये है कि थोड़ा अपराध कम हुआ है, मतलब सपा के सरकार की तुलना में। बस यही सब। तो ये सब जो आप बता रहे हैं, ये 3 महीने में चुनाव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार बदलेगी कि जो है यही योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? राज्य की सरकार तो योगी जी की तो ठीक है, लेकिन जो केंद्र की सरकार है मोदी जी का, वो मतलब सही नहीं है। जो उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जैसे बोले थे कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, महंगाई इनकी वजह से बड़ा टैक्स लगा दिए। आखिर ये सब टैक्स लगा रहा है राज्य सरकार थोड़ी लगा रहा है, केंद्र सरकार लगा रहा है। सिलेंडर का दाम जो है फ्री में दे रहे हैं सबको। ये उज्ज्वला गैस योजना 450 का पहले मिलता था, 1000 रुपये वो वसूल रहे हैं फ्री दे के। आइए कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ बैठे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? 3 महीने में चुनाव हैं, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? किसकी सरकार आ रही है और इस सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं खुश हैं आप? सरकार यही आनी चाहिए, भाजपा ही ठीक है। भाजपा के राज में बहुत कुछ हुआ, महंगाई भले ही बढ़े लेकिन गुंडागर्दी ना हो। तो आप ही के साथ के लोग हैं, कह रहे हैं जो है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गुंडागर्दी भी बढ़ चुकी है। सुन लीजिए, तो ये चीज़ें
प्रभाव नहीं डालेंगी आपके हिसाब से? प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्या किया जाए लेकिन भाजपा के राज आने से बहुत कुछ बदला है। क्या क्या बदला है? बस गांव-गांव में शौचालय बना है, आवास मिला है बहुत लोग को। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं गांव में शौचालय बना है, आवास मिला है, सहमत हैं आप? अरे तो इसका बताइए, इनडायरेक्टली दूसरे हिसाब से टैक्स बढ़ा के वो ले रहे हैं ना पैसा। ये एक चीज़ कर दें, 10 रुपये का कर दें, 100 रुपये इधर से वसूल लें, तो ये थोड़ी ना बात हुई। देखिए और क्राइम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, क्राइम कम हुआ। ये बताइए, जब दाम हर एक चीज़ का बढ़ेगा, इधर आ जाइए, पीछे आ जिस जाइए। जो खाने के लिए वो होगा, मान लीजिए उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, अपराध करेगा नहीं वो। मान लीजिए भूखा थोड़ी ना रहेगा वो, खाने के लिए जाहिर सी बात है कहीं अपराध करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, वो करेगा, उसका नॉर्मल सी बात है। जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उसको। देखिए, आप इस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं लोग कि 10 रुपये का जो है लाभ दे रहे हैं तो 100 रुपये टैक्स वसूल ले रहे हैं, महंगाई बढ़ा दे रहे हैं। सहमत है? क्या कहेंगे आप इस पे? अरे तो उसको भी सरकार चलाना है ना। तो सरकार चलाना, इसके पहले भी सरकार चलता था, तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 10 रुपये आप दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो जो है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ा ले रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं अब की, पर इस समय तो कोरोना की बीमारी, और कोई सरकार रहता तो कब के लोग ख़त्म हो गए होते हैं आधे ज़्यादा। वो बहुत बचाव किया, इसीलिए। नहीं, कोरोना काल में हमने देखा कि जो है लाशें बह रही थी नदियों में, तो इसी सरकार में ये चीज़ें हम देखे हैं। ये देखे हैं, ठीक है, लेकिन और कोई सरकार रहता, सफा रहता, तो आधा भारत साफ हो जाता। क्या सपा पर रहता तो आधा भारत साफ हो जाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिसकी सरकार रहेगी भाई, उसका काम है काम करना। भाई आज जनता के ऊपर दिक्कत पड़ेगा तो सरकार ही देखेगी ना। भाई सरकार को क्या बनाया जाता है? जनता ही बनाती है सरकार को ना। तो मान लीजिए उसमें काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो बीजेपी के समर्थक हैं वो पीछे आरोप लगा रहे हैं कि अन्य कोई सरकार रहती, सपा पर रहती, तो आधा साफ हो जाते हैं लोग। नहीं, किसी से भी सरकार रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, किसी की सरकार रहे, उसमें काम होना ही होना है। मान लीजिए इसमें इसके बड़ी बड़ी बीमारी इससे पहले भी आई है। ऐसे ऑक्सीजन बेचने से जनता बच रही है कोरोना में। ऑक्सीजन बेचने से जनता बच रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ऑक्सीजन दूसरे देशों में बेचा जा रहा है, यहाँ तो मिल नहीं रहा है। ये आरोप देखिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ऑक्सीजन दूसरे देशों में बेचा जा रहा है और जो है आम जनता मर जा रही है कोरोना में। लेकिन ठीक है, कोरोना काल एक तरफ से देखा जाए तो अभी उस पर लगाम लग चुका है। कोरोना पे जो है रोकथाम के लिए सरकार काम करे, वैक्सीन भी लग रहा है लोगों को। बात चुनाव की करेंगे, चुनाव को लेकर आप, ये जो कोरोना काल में जो लापरवाहियाँ हैं, ये क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा इसमें। और सपा की सरकार इसमें आनी ही है सपा। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। अच्छा, देखिए कह रहे हैं कि सपा की सरकार आनी है। तो हमारे साथ युवा थे, हमने युवाओं से बात की और जानी कि क्या उनकी राय है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं वैभव सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।